तो आप पढ़ेंगे क्लास 9 या कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में। तो विज्ञान में अध्याय 2 का है और ये है पूछा गया क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? ये चैप्टर का नाम है, आपके चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इनमें आपको मिश्रण के बारे में पढ़ाया गया है। तो मिश्रण के बारे में बताया गया था, फिर मिश्रण के प्रकार के बारे में बताया गया है, फिर इसके बाद मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं तो इनके बारे में भी बताया गया है, जैसे समांगी विषमांगी मिश्रण। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग विलयन। तो इसमें विलयन में भी कुछ बताया गया है। तो विलयन क्या होता है कि वे विलयन 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन कैसे बनता है? तो विलेय और विलायक के मिश्रण द्वारा विलयन बनता है। तो ये भी बता दिया गया है। अब नेक्स्ट ये विलयन के कुछ उदाहरण तो देख लीजिए। अब विलयन के कुछ उदाहरण के बारे में बताना था, तो देख लीजिए आगे। विलयन के उदाहरण तो देखेंगे इसमें विलयन के उदाहरण, जैसे चीनी जल का विलयन। चीनी जल का विलयन कैसा हो सकता है? शरबत के रूप में। शरबत बनेगा, चीनी और पानी का मिश्रण शरबत के रूप में बनेगा। और शरबत तो जैसे ये चीनी है और पानी, तो बना क्या? शरबत। तो इसमें चीनी क्या है? विलेय पदार्थ। और पानी क्या है? विलायक। और शरबत क्या है? विलयन। तो देखिए इसमें चीनी जैसे विलयन के कुछ उदाहरण बताने वाले थे। तो ये चीनी जल का जो विलयन बनेगा वो किस रूप में होगा? शरबत के रूप में होगा। तो मान लीजिए चीनी और पानी मिलाया गया तो शरबत बना। तो चीनी क्या है? विलेय पदार्थ है। और पानी क्या है? विलायक है। तो शरबत के क्या बना? विलयन के रूप में प्राप्त हो गया। तो ये था। फिर है दूसरा, आयोडीन और एल्कोहल
का विलयन। तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन तो किस रूप में होगा? टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन बना। अब इसमें देखेंगे कि जो आयोडीन है किस रूप में है? विलेय पदार्थ के रूप में। और एल्कोहल ये किस रूप में है? विलायक के रूप में। विलायक, भुलाने वाला। फिर बन क्या रहा है? विलयन। तो टिंचर आयोडीन के नाम से बन रहा है। तो इसका ये क्या हो गया? विलयन, जो कि विलयन के रूप में टिंचर आयोडीन बनता है। फिर आगे देखेंगे तीसरा सोडा। कौन सोडा? खाने वाला सोडा। सोडा तथा पानी का मिक्सर का विलयन। सोडे तथा पानी का, सोडा जल और कोक तो इसमें क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किस रूप में है? गैस के रूप में है, यानी कि विलेय पदार्थ है। और जल ये क्या है? विलायक के रूप में है। और बन क्या रहा है? सोडा पानी। तो ये क्या है? विलयन। तो इस तरह जांच करते हैं कि कैसे कैसे विलयन बनते हैं। फिर आगे अब चलेंगे, विलयन के गुण के बारे में जानेंगे। तो अगली हेडिंग है विलयन के गुण। तो इसके अंतर्गत पहला गुण देखेंगे विलयन के। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। तो देखिए, विलयन एक समांगी मिश्रण है। फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा विलयन जो है सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। तीसरा है
विलयन में उपस्थित कण सूक्ष्मतम कणों को विलयन में उपस्थित कण सूक्ष्मतम कण को किसी विधि द्वारा छान कर अलग किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि विलयन के गुण में ये चीजें हैं कि विलयन एक समांगी मिश्रण है ना। समांगी मिश्रण का मतलब कि एक समान तरह के विलेय और विलायक का मिश्रण हो तो इसको समांगी मिश्रण कहा गया। फिर है विलयन सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो विलेय पदार्थ होता है यह घुल करके छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके और विलायक से मिल जाता है, यानी विलायक में घुल जाता है। तो इस वजह से कहा गया विलयन सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं। और विलयन में उपस्थित सूक्ष्मतम कणों को किसी विधि के द्वारा छान करके ही अलग किया जा सकता है ना। अब विलयन की सांद्रता, अगली हेडिंग है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। देखिए विलयन की सांद्रता को बढ़ाना या घटाना जो है उनके विलेय पदार्थों के द्वारा होता है या विलायक के विलेय या विलायक के द्रव्यमान के आधार पर होता है। उनके कितने भाग मिलाए जा रहे हैं आपस में, उनके आधार पर उनकी सांद्रता देखा जाता है कि सांद्रता अधिक है या कम है। तो जैसे विलयन की सांद्रता, तो मान लीजिए कि किसी विलयन की सांद्रता दो रूपों में हो सकती है। एक तो तनु विलयन के रूप में, दूसरा सांद्र विलयन के रूप में। तो जिसकी सांद्रता अगर बढ़ानी है तो उसमें जैसे विलेय है और विलायक है, तो इनके मिश्रण से ही विलयन बना हुआ है। विलेय और विलायक के मिश्रण के द्वारा विलयन बना हुआ है। इन दोनों के मिश्रण से ही ये चीजें बना हुआ है। तो मान लीजिए कि इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए। इसकी मात्रा को जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो ये विलायक में और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि सांद्रता के रूप में हो जाएगा। वो विलयन गाढ़े के रूप में हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। उसके जो विलेय पदार्थ होंगे वो उसमें बहुत पास हो जाएंगे, आपस में मिलेंगे तो पास हो जाएंगे, गाढ़ा विलयन बनेगा तो उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। दूसरा कंडीशन ये आ सकता है कि जैसे विलेय पदार्थ को बढ़ा दिया गया, विलायक उतना ही रहा, थोड़ी सी मात्रा विलेय का ये बढ़ा दिया गया, विलेय का मात्रा बढ़ा दिया गया विलायक में, तब सांद्र विलयन बन सकता है। दूसरी स्थिति तब आ सकती है जब एक तनु विलयन के रूप में हो,
तनु का मतलब होता है पतला, पतला विलयन। तो तनु विलयन या पतला विलयन जब हो तो उसमें क्या कर दिया जाए कि विलेय पदार्थ का मिश्रण कर दें। तो विलेय पदार्थ का मिश्रण कर दिया जाएगा तो वो कैसा गाढ़ा विलयन या सांद्र विलयन बन जाएगा। तो इस तरह विलयन की सांद्रता को बढ़ाई जा सकती है। और घटाई कैसे जा सकती है? विलायक की मात्रा को बढ़ा दी जाए, यानी कि जो जलीय विलयन है उसमें क्या विलायक की मात्रा को, यानी कि जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है तो गाढ़ा विलयन बना हुआ है, शरबत गाढ़ा है तो उसमें विलायक के रूप में, यानी कि पानी जो है विलायक के रूप में है तो पानी की मात्रा उसमें बढ़ा दिया जाए। उसमें बढ़ा देने पर वो कैसी विलयन हो जाएगा, उसकी सांद्रता घट जाएगी, यानी कि गाढ़ा कम हो जाएगा, तब वो पतला विलयन बन जाएगा। तो इस तरह याद करते हैं। तो ये थी विलयन की सांद्रता। अब आगे देखेंगे, अगला टॉपिक रहेगा निलंबन क्या है। तो निलंबन के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे आप लोग। निलंबन क्या है, निलंबन क्या है, इसके बारे में पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम।